हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। पिछले 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में समझा है। फिर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करे हैं हम लोगों ने। और बाकी के क्वेश्चन हम लोग चैप्टर फिनिश होने के बाद फिनिश करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी से बेस्ट होगा। एनसीईआरटी पे जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे हम लोग ट्राई करेंगे उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें आज हम लोग हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है हेनरी लॉ, ये प्रेशर से रिलेटेड किस तरीके से है उसके बारे में, और उसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। उससे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग अगर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में घुलता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है घुलाने की, ठीक, उसे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक और बात की ध्यान रखिए यहाँ पे बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर बताई जा रही है, मतलब अगर टेम्परेचर वैरी करेंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी हमारा वैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे कोई भी सब्सटेंस सॉल्वेंट में कितने मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो डिसॉल्व होते हैं उसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को 3 सॉल्यूशन के बारे में मेन फोकस करनी है, और वो हमारा कौन सा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। हम लोगों ने फेज के बेसिस पे 3 हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, एक हम लोगों ने पढ़ा था ये सॉलिड सॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। किस बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्यूशन का नाम दिया था, सॉल्वेंट के बेसिस पे। अगर हमारा सॉल्वेंट जिस फेज में रहता है सॉल्यूशन उसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें इट मीन्स कि यहाँ पे तीनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होने वाला है। क्लियर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जरा कौन कौन से हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। मेन फोकस हमारे इस चैप्टर पे पूरा लिक्विड सॉल्यूशन पे ही होगा। फर्स्ट हम लोग को देखनी है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करें तब हमारी क्या इसकी सॉलिबिलिटी होगी, ये देखनी है। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, गैसेस का लिक्विड में फिर हम लोग को देखना है। देन सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग बात करें तो सॉलिड एंड लिक्विड का पहला है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गैसेस इन लिक्विड, यहीं से हम लोग जो है वो हेनरी लॉ पढ़ेंगे, ठीक, और यहीं से हम लोग राउल्स लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये हम लोगों का मेन चैप्टर यहाँ पर फोकस होने वाला है, ये 3 सॉल्यूशन पे, जो कि हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मेन 2 टॉपिक यहाँ पे मेनली हम लोग को पढ़ना है, मेन ये हेनरी लॉ, राउल्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ देखें सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड में घुल जाता है, नहीं है ऐसा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग को देखा जाता है कि कुछ सॉलिड होते हैं जो कि स्पेसिफिक लिक्विड में डिसॉल्व होता है। क्लियर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जितने भी सॉलिड है वो सारे लिक्विड या सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, फिर कौन किस में डिसॉल्व होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ देखें जैसे कि NaCl है, हम लोग के पास जो नमक है वो पानी में बहुत जल्दी जो है वो घुल जाता है ना। लेकिन वही अगर हम लोग बालू ले लें, सिलिका ले लें और उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा डिसॉल्व। ये भी तो सॉलिड है, ये भी तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। क्लियर है। बेंजीन अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो रहा है, बट ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। फिर क्या कारण है कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम लोग देखें तो क्या होता है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, नेफ्थलीन भी ले सकते हो अगर एग्जाम्पल, ठीक है। नेफ्थलीन जो कि सॉलिड है, इसका अगर हम लोग देखें तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, राइट, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। बट अगर इसे हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व करें, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, सॉलिड एंड लिक्विड के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि बेंजीन भी लिक्विड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिक्विड है, तो ये तो आपने लिक्विड का एग्जाम्पल ले लिया
है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड का एग्जांपल हम लोग नेफ्थलीन ले लें। तो नेफ्थलीन जो है ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट ये बेंजीन में इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो फिर क्या रीजन है, जो कुछ सॉलिड हमारे लिक्विड में डिजोल्व होते हैं और कुछ सॉलिड हमारे जो है वो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें तो लाइक डिजोल्व लाइक, मेन रीजन ये है जो हमारा लाइक है वो लाइक को ही डिजोल्व करता है। इट मीन्स पोलर डिजोल्व पोलर। अगर हमारा कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन वही अगर हमारा नॉन पोलर है तो वो पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग नॉन पोलर की बात करें, यहाँ पर बेंजीन इज द नॉन पोलर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी हमारा नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। तो नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में ही डिजोल्व होता है और पोलर जो है ये पोलर में डिजोल्व होता है। यही रीजन है कि सारे हमारे जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, शुगर इन वाटर भी ले सकते हो, है ना, शुगर इन वाटर ये भी हमारा इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो शुगर भी हमारा जो है ये वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तो पोलर डिजोल्व इन पोलर। क्लियर है, तो ये रही कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारा सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जो सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या फिर अल्टर करता है या नहीं करता है। तो पहला तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम लोगों के लाइक सॉल्यूट है तो वो लाइक में ही डिजोल्व होगा, अनलाइक है तो वो अनलाइक में डिजोल्व होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे किस पे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे। क्लियर है, तो पहला ये रहा फैक्टर। दूसरा फैक्टर हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर क्या है बच्चों, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर कोई डिसोल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इट मीन्स कि उसे हम लोगों को टेम्परेचर चाहिए होगा। तो वहां टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, जैसे अगर नॉर्मल हम लोग जो है वो चीनी पानी लेते हैं, चीनी पानी को अगर घुलाते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो उतने फास्ट रेट से नहीं घुलेगा। क्लियर है, लेकिन उसे ही अगर हम लोग हीट दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी घुल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर देने की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किस चीज की, सॉलिड की। लिक्विड में जो सॉलिबिलिटी है, घुलने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो हमारा एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक है ऑलरेडी उसमें से हीट रिलीज किया जा रहा है, ऊपर से और हम लोग हीट दे दे तो क्या सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, नहीं, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग सॉलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर हमारा कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसकी सॉलिबिलिटी डाउन हो जाएगी। क्लियर है, तो ये रही बात है टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। नेक्स्ट हम लोग प्रेशर पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि प्रेशर जो है हमारा ये बिल्कुल भी सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स कि ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, प्रेशर तो हम लोग जानते हैं कि अगर अप्लाई करेंगे तो सॉलिबिलिटी इनहैंस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और हेनरी भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हेनरी जो बता रहे हैं वो गैसेस एंड लिक्विड में बता रहे हैं, क्योंकि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी जो है वो फैक्टर इंक्रीज होती है अगर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं। इट मीन्स कि वो उसका कंप्रेसिबल है तो उसे प्रेशर लगाने से वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, है ना। बट हमारा जो सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें हम लोग, तो सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल नेचर का होता है ना। नॉन कम्प्रेसिबल बोलो या फिर इनकम्प्रेसिबल बोलो, ज्यादा करेक्ट है यहाँ पे, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इट मीन्स इस पे अगर प्रेशर अप्लाई भी करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड में ऑलरेडी जो है हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। क्लियर है, तो ये हम लोग देखें यहाँ पर कि सॉलिड एंड लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये पहला सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग को गैसेस एंड लिक्विड देखना है, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है क्या बच्चों, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, जिसमें हम लोग हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।